Students, as you know that our exams or first terminals are approaching from 11th September, so we are going to start our computer revision from today itself. Today we will be discussing the Unit 2, Self-Management. It's Session 1, that is yours, what is self-management बच्चे? What is self-management? क्या होता है self-management? है ना? What is self-management? Self means खुद, मैनेजमेंट मीन्स अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को कंट्रोल करना. ये बेटा एक एबिलिटी है, वी कैन से. सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? एक एबिलिटी है रेगुलेट करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की. क्या कंट्रोल करने की? अपने इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर, है ना. हम किस तरह बिहेव करते हैं दूसरे पर्सन के साथ. फिज़िकली हो सकता है, हर एस्पेक्ट में बेटा. इट कैन बी फिज़िकल हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, सोशल वाइज हो सकता है, स्पिरिचुअली, एंड इवन इन अ प्रोफेशनल लेवल्स आल्सो. क्योंकि बेटा जो हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, वो दे ड्राइव आउट बिहेवियर. क्योंकि इमोशंस जो हमारे होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा बिहेवियर को बनाता है. अब जैसे हम खुश होते हैं, वी आर हैप्पी. व्हेन वी फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं. जब हम डरे हुए होते हैं या कुछ सैड होते हैं, हम रोते हैं. अगर हमें गुस्सा आता है तो हम एंग्री होते हैं. ठीक है. अगर हम किसी को प्यार करते हैं, हम उसके लिए सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं. तो ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं, उस हिसाब से हमारा क्या बन रहा है? बिहेवियर हो जाता है. और कई बार ऐसे इमोशन स्ट्रांग हो जाते हैं, हम वो एक्शन कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसको हम बाद में रिग्रेट करते हैं. तो इट मीन्स क्या है? हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए. अगर हमें अपने एक्शंस पे कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इमोशंस. मीन्स वी हैव टू डील विद द सिचुएशन. जैसे हम प्रोफेशन में ही हैं बच्चे किसी में, है ना, हमें पता है कि जो बॉस है वो हमें गलत बात से डांट रहा है, तो ये थोड़ी हम आगे से बोलेंगे. वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ, है ना. अपने आप को कंट्रोल में रखना है कि हमें गुस्सा ना आए. इज़ इट सो और नॉट? तो इसी को सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं. ये एक एबिलिटी है ना, एक काबिलियत है जो रेगुलेट करती है हमारे इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को, है ना, हर वे में, मेंटली, फिजिकली एंड ऑल डैट. ओके बच्चे. अब इसके in first page, that is your A48, they are dealing with this thing only, what is self management. फिर जो सेकेंड पेज है बेटा, सेकेंड पेज है, वो आता है what impact of self management. इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इम्पैक्ट मीन्स फ़र्क क्या पड़ता है सेल्फ मैनेजमेंट में? सारा ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं. ठीक है. या हम कह सकते इट हेल्प अस टू हैव कंट्रोल ओवर नेगेटिव इमोशंस. देखो, पॉजिटिव इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, हैबिट्स हैं, तो अगर हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट है हमारा उस पर कि नेगेटिव इमोशंस को हम पास नहीं आने देते, तो नेचुरली हम क्या होंगे? परफेक्ट बनते जाएंगे. वो हमें कंट्रोल करता है हमारे हर एक्शन पे, सो डैट वी डू नॉट एक्ट इन इम्पल्स एंड डेवलप गुड हैबिट्स. एंड इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स. हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में ले आते हैं. ठीक है. हम अपने इमोशंस, एक्शन, एफर्ट्स, वर्क पे हम ओनरशिप ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर हावी ही नहीं हो पाती हैं. और क्या होगा जब हम अपने आप को कंट्रोल्ड वे में हैं, हम पूरे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से हमारा एक्शन या बिहेवियर होगा. तो इट मीन्स कई बार होता है कि हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम अप्रोच हो रहे हैं या कुछ भी, हम लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं. ठीक है, कल कर लेंगे, वी वांट टू एंजॉय दिस टाइम, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाती है फीलिंग. लेकिन अगर हमें अपने इमोशंस पे, थिंकिंग पे, बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है अपनी हैबिट्स के ऊपर कि नहीं, हमें अभी वर्क करना है, क्योंकि हर स्टेप से फ़र्क पड़ता है. अगर हम टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे हमें नेचुरली हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, है ना. तो ये क्या है? क्योंकि हमें अगर अपने कंट्रोल है हम पे, तो इट मीन्स वी विल द विनर, वी विल एबल टू फेस एवरी चैलेंज. अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं? क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट बेटा एक टैलेंट है. हम कह सकते सेल्फ मैनेजमेंट इज़ नॉट अ टैलेंट.
कि जो एक पर्सन बॉर्न होता है इसके साथ, ठीक, ये टैलेंट हमें खुद डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए कुछ हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। ये इट इज़ ऑल अबाउट आवर एबिलिटी टू कंट्रोल और फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शन, बस अपने आप पे कंट्रोल करना, लेकिन कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। कई बार होता है, कोई स्ट्रेस कब आता है, जब हम कुछ अब कोई भी सिचुएशन चल रही है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हम पे हावी हो जाती है, लेकिन हम उससे बाहर निकल सकते हैं अगर हम में स्ट्रेस मैनेजमेंट है। कैसे? एक्सरसाइज करो, वहाँ से ध्यान अलग हो जाएगा। या आपको लगता है कि ये मुझे वर्क प्लेस या कुछ परेशान कर रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, पहली बात है उसको वर्कलोड को करने की कोशिश करो स्टेप्स में डिवाइड करके। या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं, तो इट इज़ बेटर टू लीव दैट प्लेस ना, है ना। तो आपको आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके चेंज आएगा, तो आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कोई काम करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है। ये भी क्या, एक सेल्फ मैनेजमेंट है, ठीक है। और किस वे में करो, ऑर्गेनाइज वे में, कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। और हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, बैलेंस्ड डाइट लो, क्योंकि देखो बेटा, अगर हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे, और एफर्ट्स हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी आर इन हेल्दी फिजिकली एंड एज वेल एज मेंटली। तो उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर स्लीप, वी हैव टू गो फॉर द स्लीप आल्सो। और अगर हम अपने आप को ये लाइफस्टाइल अपने को कंट्रोल कर पाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन ही ना आने दो कि हम रिएक्ट करें उस हिसाब से, ठीक है। अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या हम एक्शन ले लेते हैं, किस तरह का मेरा करैक्टर है, और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। सेल्फ मोटिवेट तो करो कोई काम करने के लिए, कमिटमेंट भी करो, हाँ कि मैं कर लूँगा, ठीक है। और अपने कंट्रोल करो अपने पे, अपनी नेगेटिव हैबिट्स को आगे आने ही मत दो। अपने आप को रेगुलेट करो हर स्टेप के ऊपर, कि मुझे किस तरह चलना चाहिए बेटा, है ना। यही आपका सेशन 1 था बेटा। फिर आपके अगले पेज पे आ जाता है चेक पॉइंट्स आर देयर, उसमें दे रखा है व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि आपका A48 पेज पे उन्होंने दे रखा है। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी, काबिलियत है जो रेगुलेट क्या करती है, हमारी इमोशंस के ऊपर, है ना, हमारे बिहेवियर के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी। अब फिज़िकली क्या होता है, किसी को थप्पड़ मार देना अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, ये भी फिज़िकल है। मेंटल स्ट्रेस में आ जाना, ठीक है। इमोशंस, भावुकनेस जिसे कहते हैं, हम सोसाइटी में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, हम अंदर से क्या स्पिरिचुअली कैसे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाता है, दिस इज़ योर सेल्फ मैनेजमेंट। फिर कहा जाता है दे आर सेइंग दैट व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन से थे बेटा, ये अभी हमने किए हैं, कि अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कमिटमेंट करनी चाहिए अपने आप से, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जर्विंग सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी हमने किया। क्या है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि हम अगर खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने बारे में जानते हैं अच्छे से, है ना। कॉन्फिडेंस है कि अपने चैलेंज को अचीव करने के लिए, कहीं बीच में इतना हम डर गए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस कब होगा, जब हम अच्छी आदतें होंगी हमारे में। और अच्छी आदतें कब होती हैं, जब हम सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करके चल रहे हैं। लेकिन और ये जो 4th पॉइंट असेंबलिंग अ कंप्यूटर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं इन पॉइंट्स के साथ। सो ये क्या है, नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। फिर कहते हैं टेकिंग वोकेशंस हेल्प यू मैनेज, क्या अभी मैंने बताया, डैट इज़ योर स्ट्रेस लेवल, है ना। अगर आपको किसी तरह का बर्डन है, तो अगर आपको लगता है कि मैं इसमें नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा इस इन्वायरमेंट में, ठीक कर तो रहते काफ़ी देर से, लेकिन कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई काम कर के ना हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें उतनी क्षमता नहीं रहती है, मीन्स हम उस चीज़ से बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो बोरियत, तो हमें फिर वो काम करने चाहिए जिससे हमें इंजॉयमेंट मिले। तो वो कब होएगी, है ना, उस एरिया से हट जाने से। तो वो क्या करेगा, हमें
फ्रेश करेगा, और फ्रेश करेगा तो इट मीन्स स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, योर क्लासमेट अटर्ड बैड वर्ड्स एंड प्रोवोक्ड यू। प्रोवोक मीन्स आपको उत्तेजित करना, आपको उस काम करने के लिए इन्वॉल्व करना। यू टू फाइट विद हिम बट यू डिड नॉट रिएक्ट इन द वे ही वॉन्टेड, जैसे वो चाहता था आपने रिएक्ट नहीं किया। रेदर यू रिमेन काम, लेकिन आप शांत रहे, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर। कहीं गुस्सा तो नेचुरली आएगा जब हमें कोई बुरा बोलेगा, यस और नो, तो लेकिन अगर हम उस चीज़ को उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह नॉर्मल करना चाहिए, इट मीन्स यू आर सेल्फ कंट्रोल पर्सन। आपको अपने इमोशंस पे, एक्शंस पे कंट्रोल है ना। और ओवरऑल इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट बेटा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन ऑफ 1 of unit 2 beta. That was your what is self management. Give the reading properly to it and do your back questions also bache. Okay, thanks.